देखिए स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एकदम बहुत मज़ेदार है, अभी मक्खन बन जाएगा ये, बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं क्योंकि लास्ट चल रहे हैं और मिसलिनियस पढ़ भी रहे हैं हम लोग, है ना। तो आइए, लिखा हुआ इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2i इक्वल टू x प्लस 3, है ना। ये दोनों लाइनें, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइनें किस पर इक्वली इंक्लाइंड हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ऐसे मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 1, ये हो गई, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से ये ऐसे, ये चीज़ें हो गई। इस लाइन का नाम आप रख दीजिए y इक्वल टू क्या 3x प्लस 1 इस लाइन का, और इस लाइन का नाम आपने रख दिया y इक्वल टू mx प्लस 4, ये लाइन हो गई आपकी। तो इस पर तो ये इक्वली इंक्लाइंड होकर के थीटा एंगल बना दी, ठीक है। और इसी लाइन पर, इसी y बराबर mx पर भी एक और लाइन है ऐसे, जो इसी पर इक्वली इंक्लाइंड है। बात तो समझ पाए होंगे आप, ठीक है। अब देखिए इस लाइन का क्या इक्वेशन है, 2y इक्वल टू x प्लस 3। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की बात कर रहा है ये, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। देखिए हम लाइन मान लेते हैं, ये L1 लाइन हो गया और ये L2 लाइन और ये क्या L3 लाइन, ठीक है। फॉर L1 के लिए तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी स्लोप तो m हो जाएगी। अच्छा, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी स्लोप तो m इक्वल टू या m1 इक्वल टू ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3, समझ ही पा रहे होंगे। और इस लाइन का जो स्लोप होगा ये हो जाएगा 1/2, इसको आप क्या मान लीजिए बराबर m2 से m2 कह दीजिए, इसको हो गया। मैंने सब कुछ तो लिख दिया यहाँ पर। अब आइए, ये होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फार्मूला है। यहाँ से m2 की वैल्यू आप इसको लीजिए ना, यहाँ हम इसके इस लाइन और इस लाइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए हमारी बात। हम इस लाइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी एक को तो m2 मानना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा कि आप m1 वाले को m2 मान लीजिए। तो m2 माने 3 माइनस m1 मतलब m अपान 1 प्लस 3m, ये तो हो गया आपका एक tan थीटा। दूसरे tan थीटा की बात कर रहे हैं हम, दूसरा tan थीटा। दूसरे tan थीटा में जब आप चलेंगे तो देखिए, अब मैं इस लाइन से और इस लाइन से, इसी लाइन से, तो इसको मान लीजिए आप m2, क्या करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1/2 माइनस m अपान 1 प्लस m/2, ये चीज़ें हो गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोल रहे हैं कि दोनों स्लोप इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस m अपान 1 प्लस m/2, ठीक है। ऐसे मॉडुलस के ओपन करने का तरीका आप जानते थे, 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m इक्वल टू प्लस माइनस, क्यों 1/2 माइनस m अपान 1 प्लस m/2 आप जानते ही थे। अब यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m बराबर 1/2 माइनस m अपान 1 प्लस m/2 होगा कि नहीं। ये यहाँ चला गया, यानी 3 माइनस m इंटू 1 प्लस m/2 इक्वल टू 1 प्लस 3m इंटू 1/2 माइनस m की बात हो गई।
आगे की बात। मल्टीप्लाई करिए 3 का, कितना हो जाएगा 3 प्लस 3m/2 माइनस m माइनस m²/2, ठीक है, इक्वल टू 1/2 माइनस m प्लस 3m/2 माइनस 3m²। ये चीज़ें तो हो गई आपके पास। तो ये चीज़ें और ये चीज़ें तो कैंसिल हो गई। ये माइनस m और माइनस m भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? हाँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, इसको इधर करिए। देखिए -m²/2 अब प्लस क्या 3m² इक्वल टू, इसको इधर लाया है ना, इस 1/2 घटा दीजिए, 1/2 माइनस क्या 3, उधर चला गया ये 3, ये कितना हो जाएगा 2 3 6, ये मिल जाएगा 5m²/2 इक्वल टू, यहाँ पर 2 3 6 माइनस 5/2, ये 2 2 कट गया, यहाँ से m² इक्वल टू -1। ये जो मिल रही है ये क्या मिल रही है? ये इमेजिनरी क्वांटिटी मिल रही है। ये क्या मिल रही है? इमेजिनरी क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉसिबल रिजल्ट हो गए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? टेकिंग नेगेटिव साइन, क्या लेंगे यहाँ? टेकिंग नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन लिया तो मिलेगा 3 - m अपान 1 + 3m, दिस विल बी इक्वल टू, है ना, -1/2 + m अपान 1 प्लस क्या भाई m/2। ये नेगेटिव साइन मैंने ले लिया, -1/2 क्या, इसको प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 - m × 1 + m/2 इक्वल टू 1 + 3m × -1/2 प्लस क्या m। हम इधर कर लेते हैं इसकी बात, क्यों? उसकी बात मैं इधर लेकर आता हूँ। अब ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर। तो अभी जो ये 3 - nm + 2 वाला जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो तो यहाँ आया ही है, तो इसी को हम यहाँ उठा देते हैं। 3 + 3m/2 माइनस m माइनस m² इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 प्लस m माइनस 3m/2 प्लस 3m²। यहाँ से तो हो गया, और ये तो यहाँ पर नहीं, कुछ भी कटने वाला नहीं है, क्यों? सबको इधर लेके चले आइए। तो आइए 3, देखिए 3, ये देखिए आप, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा m/2 हो जाएगा, ये लिख लीजिए पहले। 3 + 3m/2 माइनस m माइनस m²/2 प्लस 1/2 माइनस m, हाँ, प्लस 3m/2 माइनस 3m² इक्वल टू 0। ये हो गया। ये देखिए 3 और 1/2 यही जोड़ना है, 2 3 6 1 7, कितना आ गया 7/2, ठीक है। प्लस ये 3m/2 जोड़ेंगे तो 6m/2 को जब काटेंगे 3m, इनको मिल करके कितना हो गया ये 3m, ठीक है। आइए माइनस 2m हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा, अब यही बचा है ना, ये बचा है 2 3 6 -7m²/2, क्यों?
इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका हो जाएगा 7/2 प्लस m माइनस 7m² 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 2m माइनस 7m² बराबर 0। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव कर लीजिए, 0 से डिवाइड कर दे, कोई बात नहीं है, इसको लिख सकते हैं आप 7m² माइनस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। क्यों? ये तो मिल गया आपको। अब m की वैल्यू आप जानते हैं फैक्टर होने वाला नहीं है, तो हमने इसमें सिद्धाचार लगा दिया। माइनस b माने 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माने 4 माइनस 4ac 4a, a मीन्स 7 और c मीन्स माइनस 7 अपान 2a माने हाँ 2 इंटू 7, बड़ी अच्छी बात। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 7 7 49 196 अपान 14। ये तो हो गया। मैं आगे की बात कर लेता हूँ दोबारा, फिर इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। आइए, यहाँ पर हो जाएगा आपको, देखिए m इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 200 अपान 14। m इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसको लिखा जा सकता है 10√2 अपान क्या 14। अब देखिए m 2 यहाँ कॉमन लिया जा सकता है, तो ये 2 हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5√2 डिवाइडेड बाई 14। 2 से काट दीजिए, 2 7 जा, यानी m इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5√2 अपान 7। ये आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। ज़रा आंसर चेक कर लीजिए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ है नहीं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से इसको समझना है और समझने के बाद इसको लगा लेना है। 2 एक बार 3 बार जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।